जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का वो है 17.10 व्हाट इज मेंट बाय डाया पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। जी व्हाट इज मेंट बाय पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस गिव एग्जांपल्स फॉर ईच। जी सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जी तो ऐसी सब्सटेंसेस जिसके अंदर जो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन जो है, यानी कि स्पिन एक्सिस और ऑर्बिटल एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें। यानी कि आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं सब्सटेंस के, उनकी दो तरह की मोशन होती है, एक स्पिन मोशन होती है और एक ऑर्बिटल मोशन होती है, ठीक है। तो उन एटम्स में अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्चुअली, ठीक है, वो उन दोनों की मोशन को क्या करें, सपोर्ट करें, यानी दोनों जो है दोनों की मोशन एक ही डायरेक्शन में हो, तो ऐसी सब्सटेंसेस क्या कहलाती हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहती हैं। यानी कि दो सब्सटेंसेस in which spin and orbital axes support each other ठीक है, उसको नाम देते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो इसमें जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं वो है मैंगनीज, ठीक है, एल्यूमिनियम है और इसके अलावा बिस्मिथ है। तो बच्चों ये सब्सटेंसेस जो हैं इनमें ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और ये बिहेव करती हैं एज अ टाइनी पार्टिकल्स, मैग्नेटिक टाइनी पार्टिकल बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस क्या होती हैं कि इनमें जो स्पिन मोशन जो होती है, ठीक है, ये स्पिन मोशन और जो ऑर्बिटल मोशन होती है ये एक दूसरे को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को अलाइन करके ये कैंसिल नहीं करती बल्कि सपोर्ट करती हैं और वो एटम्स जो हैं उस मटेरियल के, उस सब्सटेंसेस के वो बिहेव करते हैं एज अ टाइनी मैग्नेट, जैसे छोटे मैग्नेट होते हैं इस तरह जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का और उसमें वेल नोन एग्जांपल है मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है और बिस्मिथ है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी सॉलिड्स में जो आती है वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो इसका उल्ट है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो उस सब्सटेंसेस में क्या होगा कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। यानी दो सब्सटेंसेस in which spin and orbital axes cancel to each other। इसमें एग्जाम्पल जो है वो है वाटर, कॉपर है, आपका वाटर है, कॉपर है, बल्कि मैंने जो पहला लिखा था वो बिस्मिथ नहीं, इसमें आता प्लाटिनियम आता है। पहले वाले में गलती से बिस्मिथ लिखा गया, इसमें बिस्मिथ आएगा, ठीक है, पहले वाले में बिस्मिथ नहीं आना, ठीक है। एल्यूमिनियम आएगा, उसमें प्लाटिनियम आना था, पीटी प्लाटिनियम, इसमें बिस्मिथ आएगा। वाटर आएगा, कॉपर आएगा, बिस्मिथ है और एंटीमनी है आपके पास एसबी। तो बच्चों ये जो सब्सटेंसेस ये नाम देते हैं डायामैग्नेटिक का। बस आपने इतना ध्यान में रखना है कि ऐसी सब्सटेंसेस की जो स्पिन मोशन होती है और जो ऑर्बिटल मोशन होती है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो पैरेलल एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है, या वो म्यूचुअली इस तरह होती है जब वो क्रॉसपॉन्ड करती हैं तो एक दूसरे जब उनका इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की मोशन को क्या करते हैं,
कैंसिल कर देती है। उनके जो इफेक्ट होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्चुअली वो ना कैंसिल करते हैं। मोशन तो उनकी कैरी ऑन रहती है, मोशन तो वही होती है, लेकिन उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यानी स्पिन मैग्नेटिक इफेक्ट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, ठीक है, या आप कह लेंगे जो स्पिन मैग्नेटिक मोशन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन जो है एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो क्या होता है कि वो न्यूट्रल हो जाती हैं, यानी उनके कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं रहता। तो ऐसे जो मटेरियल्स है वो है हमारे पास वाटर है, कंपाउंड कॉपर है, बिस्मिथ है, एंटीमनी है, जो कि पहले वाले में प्लाटिनियम आना था, गलती से मैंने बिस्मिथ लिख दिया था। अब थर्ड कैटेगरी को देख लेते हैं। थर्ड कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है बच्चों, इसमें ऐसी कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिस जो मटेरियल है जिससे एटम्स जो हैं कंप्राइज कर रहे हैं उस मटेरियल को, यानी कि एटम्स के जो मटेरियल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जबकि जो पहली दो हमने सब्सटेंसेस की कैटेगरी पढ़ी उसमें वीक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जैसे कि पैरा में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, डाया में कैंसिल हो जाएगा, वीक मैग्नेटिक इफेक्ट। जबकि फेरोमैग्नेटिक में अगर ऐसी सब्सटेंस जो है अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो इनकी एटम्स जो हैं, एटम्स इनके एक्चुअली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये इन एटम्स के दरमियान जो है वो डोमेन्स पाई जाती हैं कुछ इस तरह, छोटी छोटी से पोर्शंस होते हैं, उनके अंदर डोमेन्स होती हैं, और वो पोर्शन जो है छोटे छोटे से टाइनी मैग्नेट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उनकी डोमेन्स होती हैं। इस तरह ये छोटी छोटी सी डोमेन्स होती हैं जिनका एक हिस्सा नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल होता है। तो जब ऐसी डोमेन्स को यानी ऐसे मटेरियल्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड अंडर द मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो क्या होता है कि इनकी डोमेन्स जो हैं, कुछ डोमेन्स जो हैं इनसाइड द एटम यानी इनसाइड द मटेरियल जो इनसाइड द सब्सटेंस, इन एटम्स की जो डोमेन्स होती हैं वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरह थी वो अपने आप को इस तरफ अलाइन कर लेंगी, ये भी अपने आप को सीधा अलाइन कर लेंगी, ये भी थोड़ा सीधा हो जाएगी, ठीक है। तो उनका कुछ पोर्शन जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी एज अ टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे यूज कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी कहते हैं, जिसमें सॉफ्ट आयरन जो है वेल नोन एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। इसके अलावा और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, कोबाल्ट है, ये तो Fe हो गया, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है। उसके अलावा क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये इनकी वेल नोन एग्जांपल्स में आता है, 3 एग्जांपल सफिशिएंट होती हैं, काफ़ी होती हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, मैं इसको लिखना भी या आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो कुछ इस तरह, दो सब्सटेंसेस इन विच द एटम्स सपोर्ट ईच अदर to show a strong magnetic effect under the magnetic field. So these substances are called ferromagnetic substances in which the atoms support each other, in which we find a small domains of the atoms which behave like a tiny magnet, okay, and these domains actually are randomly spreading inside the materials, but when we place this material under a magnetic field, these domains actually align along the magnetic field and behave as a magnet, okay, behave as a tiny magnet, behave as a strong magnet, and these magnets actually are called electromagnets। जैसा कि इन्हें ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है इन्हीं सॉफ्ट आयरन को, क्योंकि ये एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करती हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं।